नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और आराधना के बाद की। जब आराधना रिलीज हो गई, सिनेमाघरों में हिट हो गई, दिल्ली से लेकर बंबई और तमाम बड़े शहरों में आराधना की धूम थी। साल 1969। कोई समझ नहीं पाया कि आराधना को कैसे देखा जाए। राजेश खन्ना तो सबसे कम, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर मैं इस फिल्म को किस तरीके से लूं। वो सिर्फ शुक्रगुजार थे कि आखिरकार लहरों का जो बहाव था वो पलट गया था और हालात बेहतर नजर आ रहे थे। यानी कि जो फिल्में उनकी अब तक चल नहीं रही थीं, फ्लॉप हो रही थीं, औसत थीं, उसमें आराधना एक संजीवनी की तरह आई। और सबसे ज्यादा अहम ये कि वो अब सिर्फ मुकाबले के विजेता या मंगोल नाक नक्श वाले स्वीट बॉय नहीं रह गए थे। फिल्म उद्योग का एक बड़ा हिस्सा आराधना को मिली प्रतिक्रिया पर भौचक्का सा था। एक ऐसे अभिनेता के साथ जो जानी मानी हस्ती नहीं था। किसी भी फिल्म को इस तरह की सफलता नहीं मिली थी जैसी आराधना को मिली। जिस वक्त फिल्म उद्योग के इस पैमाने का आदी हो रहा था, राजेश खन्ना अन्य फिल्मों की ओर बढ़ गए। अपने मामा के तलवार की शादी पर उन्हें अपनी लोकप्रियता की एक झलक देखने को मिली। नौजवान अदाकार को देर हो गई थी और वो दुल्हन के घर पहुंचने से कुछ पहले ही बारात में शामिल हो गए। सब लोग दूल्हे के चारों ओर नाच रहे थे, लेकिन जैसे ही राजेश खन्ना पहुंचे, सब लोग उनकी तरफ लपक गए और पलक झपकते ही रिश्तेदारों, दोस्तों, बाकी मेहमानों ने दूल्हे को सड़क के बीचों बीच घोड़ी पर अकेला छोड़ दिया। बैंड वाले भी उसके साथ नहीं रहे। सब के सब राजेश खन्ना के साथ आगे बढ़ गए और यहीं पर राजेश खन्ना को अपने स्टारडम का पहली बार एहसास हुआ। कुछ महीने बाद इत्तेफाक साल 1969 में सिनेमाघरों में लगी और लोगों को राजेश खन्ना का एक बिल्कुल दूसरा रंग फिल्म में देखने को मिला। आराधना से एकदम अलग, बिना गानों वाली ये फिल्म एक चुस्त सस्पेंस ड्रामा थी जो फिल्म के 90% हिस्से में एक घर की चार दीवारी में घटता है और जिसमें सिर्फ दो कलाकार हैं, राजेश खन्ना और राजेश खन्ना और नंदा की ये फिल्म अपने आप में सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई। अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो बिना ब्रेक की ये फिल्म है। ये ऐसी फिल्म है जिसमें कोई ब्रेक ही नहीं है। यह चोपड़ा द्वारा बहुत कम बजट में बनाई गई इत्तेफाक का निर्माण बी.आर. चोपड़ा ने किया था, जो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन के सदस्य भी थे, जो कंपटीशन राजेश खन्ना ने जीता था। यह फिल्म भी एक काम चलाऊ फिल्म के तौर पर बनाई गई थी जो चोपड़ा भाइयों पर थोपी गई थी। सायरा बानो के मौजूद न होने की वजह से यश चोपड़ा की जो फिल्म थी आदमी और इंसान, जो कि साल 1969 की फिल्म है, उसकी शूटिंग रुक गई थी। चूंकि सायरा बानो तबीयत खराब होने की वजह से विदेश में इलाज करा रही थी। फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन का मुकाबला जीतने की वजह से बी.आर. चोपड़ा जो भी फिल्म बनाते, राजेश खन्ना उसे करने के लिए इकरारनामे से बंधे हुए थे। लेकिन उन्हें इत्तेफाक करने में खास दिलचस्पी नहीं थी। इत्तेफाक का छोटा और एक नए तजुर्बे वाला ढांचा शायद आखिरी खत की याद दिलाता था, जो राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी। इस फिल्म का विचार शायद बी.आर. चोपड़ा के बिना गानों की अदालत के सेट वाली कानून से उपजा था। लेकिन यह मुख्यतः जॉन वुडवर्ड, स्टुअर्ट विटमैन की रोमांचक फिल्म साइन पोस्ट टू मर्डर, जो कि साल 1964 में आई थी, उससे भी प्रेरित थी। 30 दिन से कम में बनी और ऐलान के 3 महीने के अंदर रिलीज होने वाली यह फिल्म आराधना के साथ साथ चल पड़ी। आराधना की दोहरी भूमिकाओं और इत्तेफाक ने दर्शकों को एक साथ राजेश खन्ना के हुनर को देखने का मौका दे दिया था, वो बिल्कुल अलग अलग। आराधना में आप देखेंगे तो राजेश खन्ना एक रोमांटिक हीरो के तौर पर नजर आते हैं और आराधना तो एक क्लासिक फिल्म बन गई, एक कल्ट फिल्म जिसे कहते हैं। अलग ही शेड राजेश खन्ना का आराधना में आपको दिखेगा। और जब आप इत्तेफाक देखेंगे तो उसके ठीक विपरीत किरदार आपको इत्तेफाक में राजेश खन्ना का दिखाई देगा और दोनों ही फिल्म दर्शकों के हाथों में थी। यह अदाकार एक रोमानी पायलट की भूमिका में भी उतना ही सहज था जितना अपनी पत्नी की हत्या के दोषी मानसिक रूप से अशांत आदमी की भूमिका निभाने में। राजेश खन्ना के दोनों शेड दर्शकों को खूब पसंद आ रहे थे। 1969 में उनकी अन्य फिल्में थीं डोली और बंधन, दो ऐसे किरदार जिनकी जड़ें हिंदी फिल्मों के तौर तरीकों से कुछ ज्यादा गहरी थीं।
नैतिकता और भारतीय चेतना को भ्रष्ट करने वाली पश्चिमी चरित्रहीनता की कहानी। डोली में राजेश खन्ना एक ऐसे शख्स की भूमिका में हैं जो माता पिता द्वारा तय की गई शादी से इनकार कर देता है, और जब दुल्हन यानी कि बबीता कपूर का पिता गबन के लिए गिरफ्तार हो जाता है, बाद में उसको न पहचानने के कारण वो उसी लड़की से प्रेम करने लगता है। और दूसरी फिल्म में, जिसमें मुमताज़ और राजेश खन्ना पहली बार एक साथ आए, गांव के भोले भाले लड़के की कहानी है। राजेश खन्ना की पहली गांव वाली भूमिका, और राजेश खन्ना ने अब तक जितने भी किरदार निभाए कि दोनों फिल्में उनसे भिन्न थी, उनसे बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल अलग। हालांकि दोनों फिल्मों में राजेश खन्ना ने अच्छा काम किया और केवल आराधना और इत्तेफाक के आगे ही छोटी नहीं पड़ी, बल्कि उनके बाद में आने वाली फिल्मों के आगे भी इनका कद वैसा ही रहा। राज खोसला की दो रास्ते साल 1969 में आई एक मध्यवर्गीय परिवार के सामने आने वाली मुसीबतों की जांची परखी कहानी के साथ ही राजेश खन्ना के एक असली बड़े अभिनेता के रूप में वो इस फिल्म में सामने आए। औरत, जो फिल्म पद्मिनी के साथ राजेश खन्ना की थी, जिसमें पद्मिनी के भाई बने थे, प्राण साहब थे उसमें, औरत की तरह दो रास्ते में भी राजेश खन्ना को सबसे अच्छा किरदार मिला था, और पहली फिल्म से विपरीत इस बार पटकथा उनके किरदार के नजरिए से गढ़ी गई थी। राजेश खन्ना ने किरदार को पूरी तरह से अपना लिया और अपनी अदाकारी बढ़िया संतुलन का नमूना भी उन्होंने पेश किया। राजेश खन्ना के किरदार में सतह के नीचे दबे तेज उबलते गुस्से के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की लयबद्ध धुनों ने भावुक कर दिया। एक गाना है, आपको याद होगा, फिल्म दो रास्ते का, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। अब आप यकीन करिए 50 साल से ऊपर का समय हो गया है, 53-54 साल, आज भी लोग इस गाने को भूले नहीं। और ये खासियत राजेश खन्ना की भी थी, मोहम्मद रफ़ी की भी थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की भी, कि हम उनकी फिल्मों के गानों को आज तक भूल नहीं पाए। या फिर एक और गाना है, छुप गए सारे नज़ारे, लता मंगेशकर की आवाज़ में, और एक दुख भरा गाना है जो किशोर कुमार की आवाज़ में, मेरे नसीब में है दोस्त। ये सारे पैकेज को एक अनोखे ढंग से लुभावना बना दिया गया था। दो रास्ते निश्चित तौर पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, और आराधना और इत्तेफाक के साथ उसकी सफलता ने राजेश खन्ना के भविष्य को लेकर कोई संदेह छोड़ा ही नहीं। वो 3 साल से फिल्मों में थे, लेकिन रातों रात एक सनसनी की तरह वो उभर कर सामने आए और बैक टू बैक हिट देने लगे। आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, सब की सब दर्शक पागल हो उठे थे, लड़कियां बेचैन हो उठी थीं राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए। राजेश खन्ना अब स्टार से सुपरस्टार होने वाले थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।